जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्रोजेक्ट लाइन के बारे में। फ्रेंड, प्रोजेक्ट लाइन अभी चर्चा में रहा है। 15 अगस्त 2020 को चर्चा में रही है ये बात कि प्रोजेक्ट लाइन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारे जो आसपास का पर्यावरण है, उसके हिसाब से हमारे यहाँ लायन बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि उसकी आने कुछ समय पहले उसकी क्या थी, जनसंख्या कम कम हो गई थी। और हमारे यहाँ एशियाई जो लायन पाए जाते हैं वो बाकी सबसे कैसे अलग हैं, बाकी सबसे कैसे डिफरेंट हैं, आज हम वो इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड। और हमारा जो चर्चा का विषय है उसमें हमारी ये लेक्चर चल रहा है प्रोजेक्ट लायन फ्रेंड। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट लायन के बारे में कि 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रोजेक्ट लायन की घोषणा की गई। ठीक है, कब की गई फ्रेंड? 15 अगस्त को प्रोजेक्ट लायन की घोषणा की गई। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या है कि यह प्रोजेक्ट एशियाई शेर के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है वो किसके लिए शुरू किया गया है? एशियाई शेर के लिए, यानी एशिया में पाए जाने वाले शेर की शेर की जो नस्ल मिलती है उसके लिए ये शुरू किया गया है, जिसकी अंतिम शेष जंगली आबादी गुजरात के एशियाई लायन लैंडस्केप में है। जिसकी अंतिम शेष जो पाए जाते हैं, जिनकी आबादी कहाँ पे है? गुजरात के एशियाई लायन लैंडस्केप में है, गुजरात में। ठीक है, प्रोजेक्ट लायन के जरिए आवास विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रोजेक्ट लायन से क्या होगा? आवास विकास जो होगा उसको क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। लायन प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग होगा और उन्नत विश्वव्यापी अनुसंधान और पशु चिकित्सा देखभाल के माध्यम से लायन और उससे जुड़ी प्रजातियों में बीमारी के मुद्दों को भी संबोधित करेगा। ठीक है, उससे जो बीमारियां होती हैं उसको भी वो क्या करेगा? संबोधित करेगा, है ना। नेक्स्ट क्या है कि इस परियोजना जो है मानव वन्य जीव संघर्ष को भी संबोधित करेगी और इसमें शेर के परिदृश्य के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाएगा और आजीविका के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे और आजीविका भी दी जाएगी। ठीक है, अब हमें बताना है प्रोजेक्ट लायन चर्चा में क्यों है। ये चर्चा में क्यों है देखते हैं। प्रोजेक्ट लायन के तहत कूनो पालपुर क्या है? कूनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य के अलावा 6 नए पुनर्वास स्थलों की पहचान की गई है, जो आप अगर इनको देखना है तो down2earth.org में जाकर आप देख सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? down2earth.org में मिलेगी, लेकिन हमने इसमें सिर्फ वही चीज़ों को इंक्लूड किया है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, हमारे ये करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स में किस प्रकार के फैक्ट्स पूछे जाते हैं, हमने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इसमें लाया है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि जो कूनो पालपुर है वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके अलावा 6 नए और पुनर्वास स्थलों की जानकारी हमें मिलती है। 6 नए स्थल जिन्हें सम्मिलित किया गया है वे इस प्रकार कौन कौन से हैं देखिए फ्रेंड। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए। अगर पूछा जाए कि प्रोजेक्ट लायन में मध्य प्रदेश के कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, तो आप बताएंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी हमारा मध्य प्रदेश में है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि हमारा राजस्थान में है। ठीक है, जो जेसोर बलराम अंबाजी वन्यजीव अभ्यारण्य और निकटवर्ती क्षेत्र जो कि गुजरात में है। तो फ्रेंड देखिए, दो जो अभ्यारण्य हैं, गांधी सागर वन्यजीव और माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सीता माता वन्यजीव, मुकुंदरा हिल्स और कुंभलगढ़ वन्यजीव ये राजस्थान में तीनों। ठीक है, और जेसोर बलराम अंबाजी जो कि गुजरात में है। तो ये जो 6 ऐसी जगह पाई गई हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट लायन चलाया जाएगा, जहाँ पे वो अच्छे सुरक्षित रह पाएंगे, उनका विकास आवास जो है वो क्या होगा? विकसित होगा। आखिर पुनर्वास क्यों है, हम देखते हैं। शेरों के पुनर्वास संबंधित बातें वर्ष 1995 से जारी है। ठीक है, 1995 को हमें ये चीज़ हमारे मन में आई कि भैया शेरों के लिए पुनर्वास होना चाहिए, जब कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य को शेरों के वास हेतु एक वैकल्पिक स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था। प्रजातियों के लिए एक पुनर्वास स्थल खोजने के पीछे मकसद ये है कि गिर में जीवों की आबादी में आनुवांशिक विविधता काफ़ी कम है, इसलिए जीवों में इस क्षेत्र में महामारी के फैलने संबंधी खतरे अधिक हैं। तो क्या होता है, एक दूसरे में
मतलब जो महामारी जो होती है वो फैल सकती है एक जीव से दूसरे जीव में। जैसे कोई भी है अगर एक पर्टिकुलर जगह पे रह रहा है तो उसका जो बॉडी रहता है वो पूरे एक पर्यावरण के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर ज़रा सा भी उसमें उसके बॉडी के खिलाफ जाकर कुछ होता है तो उसमें क्या होता है, उसकी जान को खतरा रहता है और साथ ही साथ में उसके जो आसपास के रहने वाले जो जीव होते हैं उनको भी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इसमें क्या किया गया, इस खतरे को रोकने के लिए ये चीज़ शुरू की गई। सबसे पहले कहाँ की गई, कूनों में, ठीक है। पहली बार एशियाई शेर के पूरे जीनोम को CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मालिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के वैज्ञानिकों द्वारा अनुक्रमित किया गया था। फ्रेंड याद रखना CSIR हैदराबाद, ठीक है। गिर शेरों के पूर्ण जीनोम अनुक्रमण ने उन्हें अन्य शेर आबादी की तुलना में आनुवंशिक विविधता की कमी दिखाई दी। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए गुजरात और अन्य राज्यों में शेरों की आबादी को मुक्त बनाने के प्रस्ताव की मांग की गई है। शेरों की आबादी गुजरात के लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाई जाती है और इसे एशियाई शेर परिदृश्य यानी कि एशियाटिक लायन लैंडस्केप ऑल यानी ALL भी कहा जाता है। फ्रेंड ALL का अगर फुल फॉर्म आए तो क्या होता है, एशियाटिक लायन लैंडस्केप। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के लिए एशियाई शेरों को कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था, ठीक है। गुजरात सरकार के लिए क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था गुजरात सरकार को कि वो जो एशियाई शेर है उनको कूनो पालमपुर वन्यजीव अभयारण्य में भेजा जाए। प्रोजेक्ट लायन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, केंद्र सरकार से 97.85 करोड़ रुपए के बजटीय योगदान के साथ एशियाई शेर संरक्षण परियोजना शुरू की थी। मंत्रालय ने पहले 3 वित्तीय वर्षों FY 2018 से 19, 2019 से 20, 20 से 21 के लिए परियोजना को मंजूरी दी थी। हालांकि मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार पहले यह योजना वित्त पहलू से संबंधित थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित प्रोजेक्ट लायन न केवल बढ़ी हुई अवधि और वित्त में फोकस करेगा बल्कि एक प्रजाति के संरक्षण के लिए आवश्यक सभी मुद्दों को भी संबोधित करेगा। एशियाई शेर गिर के राष्ट्रीय उद्यान और गुजरात के सौराष्ट्र के आसपास के वातावरण तक सीमित है। गुजरात वन विभाग ने जून 2020 में अपनी जनसंख्या को 2015 में 29% यानी कि 5 to 3 तक बढ़ाकर 2020 में 674 करने का सुझाव दिया था। विभाग ने यह भी बताया कि सौराष्ट्र में शेरों के वितरण क्षेत्र में 36% वृद्धि हुई है। 2015 में यह 22,000 वर्ग किलोमीटर था जो अब 30,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। एशियाई शेरों के बारे में जानते हैं फ्रेंड कि ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड सूची के अंतर्गत संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध। फ्रेंड रेड सूची में आता है ये किसके अकॉर्डिंग, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN। फ्रेंड IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फ्रेंड जितने भी हम यहाँ पे लाते हैं फुल फॉर्म्स आप इनकी एक लिस्ट बनाइए, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन फुल फॉर्म्स आते ही हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो करेंट बेस्ड उसमें अगर फुल फॉर्म आ रहा है तो आप इनको नोट करते जाइए। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बना के दे दें तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। करेंट अफेयर्स बेस्ड जितने भी फुल फॉर्म्स होंगे, एब्रीविएशन होंगे, हम सारे उनकी लिस्ट बनाएंगे और आपको उसके लिए एक लेक्चर ला के देंगे। भारत के गुजरात राज्य तक ही एशियाई शेरों की आबादी सीमित है, यानी भारत में गुजरात राज्य तक ही सीमित है। ये मुख्य तौर पर गिर के जंगलों और जूनागढ़, अमरेली और भावनगर जिलों में फैले कुछ अन्य संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 14वीं जनसंख्या एशियाई शेरों का अनुमान 2015, ठीक है। 14वीं जनसंख्या जो हुई थी अभी, है ना। एशियाई शेर आबादी का अनुमान जंगली क्षेत्र में वन्यजीव प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है, जिसे बृहद गिर के नाम से जाना जाता है। किससे नाम जाना जाता है फ्रेंड, बृहद गिर के नाम से जाना जाता है। ये 8 जिलों में पड़ता है, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर। इसमें गिर राष्ट्रीय उद्यान और गिर पनिया, मित्याला
गिरनार अभयारण्यों की तुलना में गिर संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क शामिल है। ठीक है, मेल कितने हैं? 109 हैं और फीमेल कितने हैं? 201 हैं। और सब एडल्ट और क्यूब्स कितने हैं? 213 हैं। टोटल कितने? 523 लायन है। तो अब आपको प्रोजेक्ट लायन और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का ज्ञात हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको ज्ञान को बढ़ाएगी और साथ ही अन्य परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेगी। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको एक बार नोट कर लेना, अगर हो सके तो एक बार इस वीडियो को, इस लेक्चर को देख लेना। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, जो हमारा जैव विविधता वाला जो टॉपिक होता है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में हमारा लायन वाला टॉपिक, लायन जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे दुनिया से क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं, इसलिए। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स।